मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार दोपहर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बुद्धि विहार स्थित गांधी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा एवं विकास परियोजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के लिए 365.50 करोड़ रुपए की लागत वाली 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें नगर निगम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण तथा सदर देहात और कुंदर की विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर सर्वाधिक जीएसटी एवं कर जमा करने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वालों में पशुपति एक्रीडेशन के निदेशक सत्यप्रकाश गुप्ता, डिजाइनको से विभोर गुप्ता, आकांक्षा ऑटोमोबाइल के प्रबंध निदेशक अमित कुमार गोयल, साई ऊर्जा लिमिटेड के बनवारी लाल तोड़ी, हम इंफ्रा लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड वीरेंद्र प्रताप यादव, अमित बाजवा, सरलोक सर्विस के लोकपाल सिंह, यूपी डिजिटल मुरादाबाद की चारू गुप्ता, श्री एक्सप्रेशन के राहुल सिंह तथा श्री प्रकाश शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत स्वाति वर्मा को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत काजल सैनी को टूल किट उपलब्ध कराई गई, जबकि चंचल चौहान, मेधा दिवाकर और पायल जैन को आवास की चाबियां सौंपी गई। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनीता शर्मा को गोल्डन कार्ड प्रदान किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्ष पहले मुरादाबाद की पहचान उपद्रव और अशांति से जुड़ी रहती थी, जबकि आज मुरादाबाद देश और दुनिया में अपनी पीतल उद्योग की पहचान, निर्यात और किसानों की प्रगति के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, बिजली, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है और सरकार में एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर कार्य कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में विकास की स्पष्ट सोच का अभाव था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनने से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र का नाम बदलकर वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी दाऊ दयाल खन्ना के नाम पर रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के इस ऐलान का कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लोगों ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही बार मेमोरियल, श्री राम वाटिका और मेजर ध्यान सिंह भारतीय खेल पार्क का लोकार्पण किया और संबंधित अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे तथा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पर यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3.25 करोड़ नौजवान इन यूनिट में काम कर रहे हैं। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग है, एमएसएमई यूनिट है। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बना तो बहनों और भाइयों, आज उसके कारण प्रदेश में निवेश आया, बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं, कई उद्योग लग रहे हैं, कई विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं। और अब तो आप लखनऊ जाएंगे, यहां से आपके लिए पहले से एनएच की सुविधा थी, साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे से अगर आपने प्रयागराज की दूरी तय की तो यात्रा को बड़ा शानदार बना देगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज का यूपी जाना जा रहा है। देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे का प्रदेश, सबसे अधिक एयरपोर्ट का प्रदेश, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रदेश, लॉजिस्टिक के रूप में, हब के रूप में जिस प्रदेश की अपनी पहचान बनी हो, सर्वाधिक रोजगार देने वाले प्रदेश के रूप में और सबसे तेज गति के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में अब उत्तर प्रदेश हो गया है। अब बीमारू नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में आज यूपी जाना जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तब संभव हुआ है जब आपने यहां से अच्छे लोगों को चुनाव जिता करके भेजने के लिए कुछ कार्य किया। रितेश गुप्ता, ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव जीते तो आज विकास की योजनाएं आ रही हैं।
बहनों और भाइयों, महापौर हमारा जीता तो विकास आ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की जीती, विकास आ रहा है। बहनों और भाइयों, काठ में भी और मुरादाबाद देहात में भी अगर डबल इंजन सरकार के चुने गए विधायक होते और सांसद भी डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए बीजेपी या सहयोगी दल के होते तो विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलती। ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोगों का विकास का अपना विजन नहीं है। इनके विकास का मतलब तो इनके परिवार का विकास है। ये लोग अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेते हैं और जब हमें कोई पूछता है हम लोग बोलते हैं कि प्रदेश का विकास ही हमारा विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशहाली हमारी खुशहाली है। 25 करोड़ लोगों का विकास ही हमारा विकास है। आज यही कारण है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के एक नए मॉडल को प्रस्तुत कर रहा है। याद करिए, आज जो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं, पैसा पहले भी था। वह अंतर ये था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था। पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। अब ये पैसा रामायण वाटिका में खर्च होता है। अब ये पैसा संविधान वाटिका बनाने में खर्च होता है। अब ये पैसा सेना के शौर्य को सम्मानित करने के काम आता है। यही अंतर है। पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तान की सोच थी, पिछली सरकारों की सोच तुष्टीकरण की सोच थी, इसलिए विकास नहीं होता था, दंगे होते थे, उपद्रव होते थे। और आज हमारा यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, अब है यूपी में सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा और जो विध्वंसक सोच का होगा मारीच और सुबाऊ की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। अपने व्यापारी बंधुओं को अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो एक जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। पूरे प्रदेश में किस प्रकार की कमी आई है उसकी चर्चा रामवीर सिंह जी ने की और अपराध किस स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। आज अपराध करने वाले लोग या तो प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं या ऊपर चले गए हैं या जेल में। और आज उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है और उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन भाइयों बहनों, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी जीडीपी है और उसका उपयोग
विकास के कामों में हो रहा है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर काम हुआ है। आप किसानों के लेंगे तो अपने क्षेत्र को गन्ना प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। किस प्रकार से 2012-17 से पहले सरकारें शुगर मिल बेच रही थी, गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद गन्ने के भुगतान की स्थिति बेहतर हुई है। और मैं कह सकता हूं कि अधिकांश शुगर मिलों की स्थिति यह है कि जो केन एक्ट की व्यवस्था है उसके अनुसार भुगतान कर रही है। शुगर मिल समय से चल रही है, समय से बंद हो रही है, शुगर मिलों की क्षमता, पेराई क्षमता बढ़ाई गई है, नई शुगर मिलें लगी हैं। तो ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। और आज उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आप देखते होंगे बिजली के क्षेत्र में, बिजली कुछ क्षेत्रों में आती थी, वीआईपी कल्चर बिजली के वितरण में लागू था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद योगी जी ने एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ बिजली के वितरण की व्यवस्था लागू की। और मैं कह सकता हूं कि आज किसानों को अपने फसलों की सिंचाई में 1 लीटर डीजल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, एमएलसी जयपाल सिंह, व्यस्त महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भडूला, महानगर भाजपा प्रभारी मोहन लाल सैनी, पूर्व राज्यसभा सांसद वीर सिंह एडवोकेट आदि भारी संख्या में भाजपा का अधिकारी मौजूद रहे।